किराए से रहते थे, तो जस्ट दीदी के घर के सामने हम लोग रहते थे। तो दीदी का वैसे भी बहुत अच्छा बिहेवियर है, वो हमेशा हँसती रहती हैं, किसी से भी मतलब नेचुरली वो अपना बात करती हैं किसी से। पर मेरा ऐसा नेचर नहीं था कि मैं किसी से भी बात कर लूँ। मतलब एक रहता है कि भाई हाँ, हम क्यों किसी से बात करें बेमतलब का। तो दीदी हमेशा हमें स्माइल करते रहते थे, तो मैं सोची यार इतने अच्छे लोग यहाँ पर भी तो इंदौर में हैं, चलो एक बार दीदी से मिल के आती हूँ। तो कुछ ऐसे ही काम था, तो दीदी के घर गई थी मैं, तो दीदी ने मुझे बताया था सिस्टम में हमेशा ऐसे मतलब थोड़ी-सी बीमार रहती थी। हमें हर महीने हमें वैसे भी महिलाओं को पीरियड्स की समस्या तो नहीं कह सकते अब इसको, क्योंकि ये सबसे सही चीज़ है हमारी हर महिलाओं के जीवन में। तो पीरियड्स की थोड़ी-सी इश्यू प्रॉब्लम की वज़ह से मैं हमेशा बीमार रहती थी। हर महीने मुझे बॉटल ही लग रहे हैं। दीदी देख रही थी कि ये हमेशा बस हाथ में पट्टी रहती थी, ऐसे वो निडल लगाते हैं ना, तो बस वो रहता था। तो दीदी मुझे बोली कि मोहिनी क्या हुआ है तुमको? तो मैं बोली दीदी थोड़ा-सा हेल्थ इश्यू चलता है मेरा। क्योंकि हर महीने पीरियड्स ठीक होने के बाद मैं ऐसे हो जाती हूँ कि मुझे बॉटल लगानी पड़ती है। तो नॉर्मली हम लोगों का डायरेक्ट सेलर्स का क्या होता है ना कि भई हाँ, हम हमारे प्रोडक्ट तो वैसे भी चमत्कारिक है, अच्छे हैं, सेहत के लिए इतने बढ़िया है, तो हम बताते हैं किसी को भी। तो उन्होंने दीदी ने मुझे बताया, तो मतलब मैं सोची कि यार क्या कुछ भी बता रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। मैं गोली खाने से थोड़ी ना ठीक होने लगी, ये तो सब ऐसी ही बातें हैं। मतलब फर्स्ट बार मैंने अपनी लाइफ में मैं सच बता रही हूँ कि हमें ना तो स्कूल में ना तो कॉलेज में कहीं भी हमें कुछ नहीं बताया गया कि न्यूट्रिशन का नाम होता है। मैंने सिर्फ अपने आरसीएम में आके ही न्यूट्रिशन का नाम सुना है। तो दीदी ने मुझे बताया कि मोहिनी ये न्यूट्रिशन है, इसको खाने से ना तुम ठीक रहोगी, क्योंकि तुम्हारे हर महीने चाहे हर महिला के हर मंथली पीरियड्स में ब्लड जो डिस्चार्ज होता है, उसमें ये प्रोटेक्ट करेगा, तुमको हेल्प करेगा, जो तुमको हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है वो ठीक करेगा। तो मैंने ठीक है दीदी देखते हैं। फिर मैंने उस टाइम पे नहीं लिया, लेकिन पर दीदी से इतना लगाव हो चुका था ना, तो हम जब वहाँ किराए में रहते थे तो हम वहाँ से यहाँ पर आ गए, मतलब जस्ट दीदी के बाजू वाले घर पे। तो मतलब दीदी से फिर तो ऐसा हो गया कि घर ही घर हो गया हमारा। दीदी का मैं बिना मेरे बिना दीदी नहीं रहती थी और दीदी के बिना मैं नहीं रहती थी। और पता नहीं दीदी ने मेरे अंदर कुछ खूबी देखी होगी, हो सकता है, मुझे तो नहीं लगता। तो दीदी बोली कि मोहिनी ऐसा करो तुम हमारे साथ आ जाओ। तो अब भी मैंने ऐसे करा कि नहीं दीदी मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, वैसे मेरे को टेंशन हो जाता है, मैं जल्दी से सोचने लगती हूँ, ऐसा-ऐसा मैं उनको बहाने बनाने लगी। तो दीदी बोली नहीं, बोले तुम आओ तो सही, बहुत अच्छा है, इसमें सबसे बात किया करो, अच्छे से रहा करो, क्यों ऐसे मुँह बना के रहती हो? दीदी मैं ऐसी ही हूँ, मैं मुँह नहीं बनाती। तो मतलब उन्होंने मुझे बहुत चीज़ें सिखाई। मतलब मैं अपनी लाइफ़ में उनको एक दूसरी माँ कह सकती हूँ, जिन्होंने मुझे आधी दुनिया में सच बता रही हूँ, आप मतलब कि कोई विश्वास नहीं करेगा इस चीज़ में, पर उन्होंने मुझे बहुत बदला है, इतना बदला है कि मैं बता सकती हूँ अभी आपको कि मतलब मैं पता नहीं पहले क्या थी और अभी क्या हूँ। तो मतलब बहुत सारे चेंजेस आए। दीदी ने पप्पी नाना बोल के एक दिन मैंने ले लिया। दीदी बोली मोहिनी मुझे पैसे मत देना, तुम ये वुमेन न्यूट्री चार्ज लो। दीदी क्योंकि ना मेरी कहानी यहीं से शुरू होती है। वो लाइफ जो थी जैसी थी ठीक है, सब अपनी लाइफ जीते हैं। लेकिन जहाँ से मेरी आरसीएम में कहानी स्टार्ट हुई ना, मतलब वुमेन न्यूट्री चार्ज उन्होंने मुझे दिया और मैंने समथिंग 1 ही हफ्ते खाए और उस टाइम पे मैं बॉटल लगवा के वापस आई थी घर। मोहिनी तुम इसको खाओ, बहन पैसे की कोई बात नहीं है, मैं पैसे दूँगी। मैं दीदी पैसे की कोई बात नहीं, पर मैं गोलियाँ खाती ही नहीं हूँ। तो बहन खा ले, वो तो मुझे इतना मतलब एक परिवार में कैसे फ़ोर्स करते हैं कि खा ले बेटा खा ले, ऐसे करके। तो मैंने खाया। मतलब अगले महीने मतलब मेरे साथ ऐसे चमत्कार हुआ। ना तो मुझे पीरियड्स आने के पहले बहुत पेन होता था कमर में, पेट में, मतलब पूरी बॉडी, मतलब अभी क्या ही कह सकते हैं, हर महिला समझ सकती है। तो पेट दर्द, कमर दर्द, पैरों में दर्द, पूरी कमर में बदन में ऐंठन और चिड़चिड़ापन इतना, सर दर्द, मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स। लेकिन उस महीने कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। मैं कह रही मेरे पीरियड्स आ कैसे गए बिना बताए? ऐसा होता है ना, दर्द होता है, तो बिना बताए कैसे आए, ऐसे कैसे हुआ? फिर मैं दीदी की तरफ गई। दीदी बोली कि मोहिनी देखो ये होता है, बोले हमारे आरसीएम के प्रोडक्ट। वहीं से मेरा माइंडसेट हुआ कि यार अभी तो करना पड़ेगा दीदी के साथ काम, क्योंकि मैंने तो अपनी लाइफ में कुछ ऐसी कहते हैं ना, हमारी लाइफ में मैंने चमत्कार देखा, तो मैंने ये चमत्कार ही देखा है अपनी लाइफ में। इसके पहले मुझे कुछ नहीं था इतना सब कुछ पता, पर मैंने धीरे समझा, धीरे दीदी ने मुझे बताया ऐसे हैं, मैं आप लोगों से मिली, मीटिंग अटेंड पहले भी नहीं करती थी, ऐसे ही डाली थोड़ा बहुत सामान, 100-500 का ला ली, फिर लाती नहीं थी कुछ भी, ऐसे बहाने कर देती थी। दीदी ठीक है ना, अभी इन्होंने बाहर से मंगवा लिया, दीदी बाहर से, कहते हैं ना जब हमें दिल से वो चीज़ें में इंटरेस्ट हो जाता है ना कि हाँ, नहीं इसके बिना, अरे आज आरसीएम की चाय पत्ती के बिना तो चाय अच्छी लगेगी ही नहीं। नहीं, ऐसे करके फिर दीदी, क्योंकि दीदी के यहाँ की चाय का स्वाद अलग होता था, हमारे यहाँ की चाय का स्वाद अलग होता था, मतलब हल्का फीकापन। मैंने लिया,
एक बार तो इन्होंने वापस भी करवा दिया कि मोहिनी रहने दो, अभी अपन ने इधर तो इतना सारा ला लिया सामान, क्यों लेना है? तो मैं बोली नहीं दीदी का मान तो रखना पड़ेगा ना, वो इतना मेरे लिए हेल्प करते हैं, देखो मेरी सेहत उनकी वजह से ठीक हुई। तो वो मान रखने के लिए दीदी का कि चलो दीदी को सम्मान के लिए उनको बुरा ना लगे, तो मतलब इस तरीके से मेरी कहानी जो शुरू हुई वहां से। तो भाई अब मैं तो क्या ही बोलूं कि मैं तो एक भी आरसीएम के प्रोडक्ट के बिना नहीं रह पाती हूँ दीदी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दूसरा जीवन मिला है तो आरसीएम के प्रोडक्ट से ही। मैं इसीलिए ही आरसीएम नहीं करती हूँ कि भाई मैं मेरा मुझे जीवन मिला है ना उससे दूसरा, क्योंकि मेरी इतनी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हुई। और अभी तो वो सारी आप लोगों को सबको पता है, थोड़ा बहुत तो मुझे ऐसे भी जानते होंगे। बाकी दीदी के लिए मैं क्या ही कहूँ, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। और हमेशा बस मेरा माइंडसेट कहाँ से हुआ दीदी, सेमिनार से। फर्स्ट सेमिनार मैंने सबसे फर्स्ट मेरा सेमिनार था बीसी छावड़ा, आदरणीय हमारे बीसी छावड़ा सर का, वो इंदौर आए थे। तो मैं ऐसे ही चले गई, दीदी बोली चल मोहिनी, बोले पैसे मैं दे दूंगी, तू पैसे मतलब पैसे कभी नहीं बताया था कि मोहिनी पैसे वैसे लगते हैं क्या, क्योंकि दीदी तो खुद ही मेरे लिए खर्चा कर देती थी बेचारे, मैं तो कह रही उन्होंने मेरे ऊपर कितना खर्चा किया होगा। तो मुझे ले गए वो, मैं मतलब वहां जाके बीसी सर की मीटिंग सुन के मतलब कि मैं सोची अब तो मेरी दुनिया बदल ही जाएगी अब और कुछ दिन, क्योंकि मतलब बीसी सर को सुनना मतलब अगर जीवन में कभी किसी पूरी टीम से पूरे लोगों से मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि अगर सेमिनार में जाने का मौका मिल रहा है तो हम सौभाग्यशाली है। ऐसी जगह पे सेमिनार होते ना, लोग जा नहीं पाते, गाँव हो गया इधर अदर स्टेट में नहीं जा पाते कोई, लेकिन मैं सौभाग्यशाली थी जो मुझे फर्स्ट सेमिनार ही बीसी सर का मिला। तो मैं तो वहां पर गई, सर ने बहुत अच्छे से चीजें समझाई, बस यही कहना, बस उन्होंने एक शब्द यही बोला था कि मैं हर महिलाओं को, पहले महिला सशक्तिकरण नहीं था, मुझे दीदी ने भी बताई अपनी श्रीमती सुषमा दीदी ने कि जब महिला सशक्तिकरण आया ना, तब महिलाओं की तरफ सर ने देखा है ना एक कि भाई हाँ महिलाएं भी बहुत कुछ बड़ा कर सकती हैं। तब वो सर ने हमें बताया, मतलब ऐसे बोला कि छोटी आंखों में बड़े सपने, अगर मैं दिखा रहा हूँ तो आप महिलाओं में इतनी ताकत होती है कि आप खुद से पूरा कर सकते हैं। तो मतलब वो मीटिंग सुन के ही मुझे बहुत मतलब फील हुआ कि नहीं अभी तो बहुत सही चीज है, जरूर मेरे कुछ कर्म अच्छे होंगे जो मैं आ गई इस सिस्टम में, आरसीएम सिस्टम में। तो बस यही है, अभी तो कहानी का कुछ नहीं है, अभी तो शुरुआत हुई है। और जैसे थोड़ा आगे बढ़ते गए, बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, फिर ईगल में तो मैं क्या ही बताऊं, पता नहीं कैसे आ गई मैं ईगल में, वो तो बस मेरी अपलाइनों का आशीर्वाद और सानिध्य है। ये तो मुश्किल कुछ नहीं है, लेकिन मेन चीज क्या होती है ना कि मतलब एक हर किसी का सोचना कि भाई हम वहाँ कैसे करेंगे, और जब अपलाइनों का आशीर्वाद होता है ना तो वो सारी चीजें पॉसिबल हो जाती है। और मुझे निर्जरा जाके भी एक चीज समझ में आई कि महिलाएं ऐसे ही भगवान ने नहीं बनाया है, महिला होना मतलब महिलाओं के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं तो ये सिस्टम पे आके और निर्जरा में एंट्री होने के बाद भी मुझे बहुत सी सारी चीजें पता चली। तो मैं तो हमेशा मेरे अपलाइनों का बहुत धन्यवाद करूंगी। और बस एक ही विनती है कि आप लोग हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, और हमेशा हम लोगों का साथ दो, और हम आपके साथ हमेशा रहेंगे आखिरी सांस तक। बस मैं भगवान से यही विनती करती हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला है, और कभी भी मैं इनको ना छोड़ू और ये लोग मुझे ना छोड़े, क्योंकि मुझे यहाँ आके अपना अब मैं खुद को पहचानने लगी हूँ, सबसे बड़ी बात कि मैंने खुद को पहचाना है। यहाँ आके ना मतलब ऐसा नहीं लगता है कि हम कहीं, बोलते ना लोग हम फंस गए हैं या फिर हम ऐसा हो गया, जीने की नई राह मिली है। हर वुमेन सोचती है कि मैं कुछ कर पाऊंगी, लेकिन नहीं कर पाते, घर से कुछ नहीं होता। बस पढ़ लिया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, सुबह से शाम तक काम करना है घर में, उसके अलावा कुछ नहीं है जीवन में। अगर महिलाओं ने अपने बारे में नहीं सोचा ना तो कुछ भी नहीं है। बस मैं सब लोगों से एक ही विनती करती हूँ, पूरी महिलाओं से, कि प्लीज अपने बारे में सोचो और अपने लिए कुछ करने का सोचो। क्योंकि जो महिला के पास पैसा होता है ना और पावर होती है और सम्मान, फिर वो सम्मान मिलता है। ऐसा दीदी कहती है ना, हमारी सुषमा दीदी कहती है ना कि भाई पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा के बिना भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए पैसा कमाना भी बहुत जरूरी है और सम्मान कमाना भी। और बस मैं आरसीएम की टाइगर टीम पे हूँ, मुझे ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारी टीम देखी है, बहुत सारे लोग देखे हैं। दीदी मैं और टाइम, और कितना टाइम है? 5 मिनट और है टाइम। बस यही कहना चाहती हूँ मैं, और बहुत बड़ा काम करेंगे दीदी, बिल्कुल आप लोगों का नाम रोशन करूंगी मैं। और ऐसा होना चाहिए कि बस पूरे इंडिया में टाइगर टीम का नाम हो, पूरे इंडिया में, कि सब लोग जाने कि ये टाइगर टीम वाले हैं देहरादून से, है ना। क्योंकि यहाँ पर भी एक, इंदौर में भी एक टाइगर टीम है, पर वो फर्स्ट बार मैंने भी नाम लिया था तो मैं बोली थी कि मैं टाइगर मोहिनी हूँ, टाइगर
हमारा मतलब हमारा नेम समझ लो हमारा, हमारी टीम का। तो वो है हमारे वशिष्ठ भैया जी ने इसको मस्त गाइड किया है भाई। वो हमारे निर्माता है, तो सब लोगों को पहचान में आया फिर कि हाँ ये सुषमा दीदी वाले टाइगर टीम से हैं। तो बहुत मतलब दीदी यहाँ पर आके ना हर महिला को एक प्रकार से खुद से जीने का मौका मिलता है। और मैं तो सेमिनार में जब भी जाती हूँ तो सब लोगों को यही कहती हूँ कि भाई वहां पर जाके कुछ बदले ना बदले पर खुद की सोच और खुद के विजन तो क्लियर होते ही, क्योंकि हमारे वहाँ पर इतने अच्छे ग्रेट मेंटोर आते हैं। और अभी भी सौभाग्यशाली हम लोग की यहाँ पर हमारे आदरणीय टी सर आने वाले हैं। तो पूरी कोशिश रहेगी दीदी, सब लोगों को हम लेकर भी जाएंगे वहां पर। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहली बड़ी बात तो बस एक ही कहना चाहती हूँ लास्ट में कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आरसीएम में आके। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अच्छा काम बड़ा काम करके दिखाएंगे। और अभी तो कहानी की शुरुआत हुई है, अभी तो कुछ कहानी नहीं है दीदी, ये तो बस छोटा सा ट्रेलर है। ईगल पिन अचीव करिए बस आप लोगों के आशीर्वाद से। थैंक यू सो मच दीदी।